कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबरों के वाक़ियात बयान फरमाए हैं उनमें सरासर बनी नूह इंसान के लिए बड़ी हिदायत हैं। कोई वाक़िया भी मफहूम और किसी मायने से खाली नहीं। और उनमें से एक मशहूर वाक़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का है। इस वाक़िए में अल्लाह ताला ने अपने कारखाने मईशत में रोनुमा होने वाले हादसात में से चंद एक से पर्दा उठाया है। वाक़िया कुछ यूं है कि एक मर्तबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए नबी अल्लाह, क्या इस रूए ज़मीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज़मीन पर सबसे बड़ा इल्म वाला हूँ। मगर अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद ना आई। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमाउल बहर पर है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें उस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि उन्हें जो गैर मामूली इल्म अता हुआ है उससे आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ने फरमाया, उस बंदे का नाम खिज़र है और उनसे आपकी मुलाकात एक सूरत में होगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मछली अपने तोशादान में रख लो और सफ़र पर निकल पड़ो। जिस मुकाम पर यह मछली गुम हो जाएगी उसी मुकाम पर वो शख्स मिलेगा। लिहाजा उस मछली को मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जंबेल में रखा और अपने खलीफा यूशा बिन नून को साथ लेकर खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते मूसा अलैहिस्सलाम एक दरिया के साहिल पर पहुंचे तो आराम करने के लिए कुछ देर वहां लेट गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। अचानक वो मछली टोकरी में तड़पने लगी और अचानक जंबेल से वो मछली पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा यूशा बिन नून ने देखा कि वो मछली पानी में जिस जगह ठहरी वो पानी साकित हो गया और एक रास्ता भी बन गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत यूशा उन्हें ये अजीब वाक़िया बताना भूल गए और दोनों आगे चल दिए। जब दूसरे दिन याद आया तो हज़रत यूशा ने आपको सारा वाक़िया सुना दिया। लिहाजा हज़रत मूसा समझ गए कि ये वही मकाम था जहां हज़रत खिज़र से मुलाकात होनी थी। लिहाजा आप दोनों वापस हो गए और उसी मुकाम पर पहुंचे और देखा एक शख्स एक पत्थर पर सफ़ेद चादर ओढ़े बैठा है। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा ने उन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया कि मुझे वो ख़ास इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। हज़रत खिज़र ने फरमाया, ए मूसा, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया और कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर एक शर्त है, आप जब तक मेरे साथ रहेंगे किसी भी मामले पर मुझसे सवाल नहीं कर सकेंगे जब तक कि मैं खुद आपको हकीकत बयान ना कर दूं। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंजूर कर ली और फिर दोनों बुजुर्ग साहिल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप एक मुकाम पर पहुंचे जहां एक मल्लाह लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि लोगों को दरिया पार करवा दे। जब मल्लाह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा तो समझ गया ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। लिहाजा उसने आप दोनों से कोई किराया न लिया और कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती चलने लगी और लहरों के बीच पहुंची तो हज़रत खिज़र ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस कश्ती वाले ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया और बदले में आपने उसकी कश्ती तोड़ डाली, ये आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हज़रत खिज़र ने फरमाया, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप सब्र नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत की और कहा, मेरी इस गलती को दरगुजर कर दें, मैं अपना वादा भूल गया था। इसी दौरान एक चिड़िया आई और उस कश्ती के किनारे बैठकर पानी में चोंच डाली और पानी पीने लगी। हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मेरा और आपका इल्म मिलाकर अल्लाह के इल्म के सामने इतनी हैसियत भी नहीं रखता जितनी इस चिड़िया की चोंच में पानी है। कश्ती साहिल पर रुकी, दोनों बुजुर्ग उतरकर आगे की तरफ चल दिए। रास्ते में एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था। हज़रत खिज़र आगे बढ़े और उस बच्चे की गर्दन को तोड़ डाला। ये मंजर देखकर हज़रत मूसा बहुत गज़बनाक हुए और गुस्से में बोले, ये आपने क्या कर डाला? आपने एक मासूम नफ्स की जान ले ली। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कह दिया था आप मेरे साथ सब्र ना कर पाएंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पशिमान हुए और फरमाया, आखिरी दफ़ा मेरी गलती को दरगुजर कर दें। अगर मैंने दोबारा कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखना, बल्कि मैं खुद ही आपका साथ छोड़ दूंगा। फिर दोनों बुजुर्ग आगे चले और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। लंबे सफ़र के बाद आप दोनों थक चुके थे। लिहाजा आप उस गांव के दरवाजे पर गए और दरख्वास्त की कि रहने के लिए कुछ जगह दे दें। मगर उस गांव वालों से रहम और इंसानियत का जज्बा मर चुका था। उन्होंने राहगीरों को मदद देने की बजाय खाना और रहने से मना कर दिया और उन्हें वहां से धुतकार दिया।
جب وہ وہاں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی اور گرنے والی تھی، لہٰذا خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے بستی والوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آپ کو چاہیے تھا اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں جدا ہونے سے پہلے تم کو ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جو ایک ظالم بادشاہ کی حکومت کے درمیان تھی۔ اس علاقے سے گزرنے والی ہر کشتی کو وہ ضبط کر لیتا، اور جب وہ ملا اس علاقے سے گزرے گا تو کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ کشتی نہ چھینے گا اور وہ انہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس غریب ملا کا روزگار بچ جائے گا، اور وہ بچہ جو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر کفر اور سرکش بننے والا تھا، جو بڑا ہو کر بدکاری کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب بدلے میں اللہ انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے ان کے باپ نے وہاں دفن کروا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے، اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا اور وراثت کے حقدار وراثت تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کا حکم تھا، اور اس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لاتونی کہا جاتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے بس اس پر نتیجے عکس کرتا ہے۔ در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحت کار فرما ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔